दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला कुंभ मेला। आज हम आपको बताएंगे कुंभ मेला क्यों इतना खास है। इसका इतिहास में हम जागेंगे और जानेंगे क्यों लाखों लोग यहाँ जुड़ते हैं। यह कितना बड़ा है दुनिया का अन्य सम्मेलन का तुलना में, जैसे फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स खेल। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में 40 दिन में 35 लाख लोग शामिल थे और ओलंपिक्स में 18 दिन में 1 करोड़ 10 लाख लोग शामिल थे। प्रयागराज महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 को शुरू हुआ है और 26 फरवरी 2025 तक चलेंगे, जिसमें 40 से 45 करोड़ लोग 44 दिन में आने का उम्मीद है, लेकिन आंकड़ा बढ़ सकता है। 15 से 25 लाख लोग विदेश से आ रहे हैं। तो हम देख सकता है कि ये कुंभ मेला लगभग 110 फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप की बराबर है। महाकुंभ मेला एक तीर्थ यात्रा है जो 12 साल में 4 बार मनाया जाता है और 6 साल में अर्धकुंभ का रूप में मनाया जाता है। यह मेला दुनिया के सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसमें लाखों तीर्थयात्री आते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करके खुद को पापों से शुद्ध करने का और आध्यात्मिक मुक्ति पाने का कोशिश करते हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज की यात्रा की तैयारी करते हुए तीर्थयात्री न केवल आध्यात्मिक अनुष्ठानों की एक श्रृंखला में शामिल होंगे, बल्कि एक ऐसा यात्रा पर भी निकलेंगे जो भौतिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक के आध्यात्मिक सीमाओं तक परे है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों और असुरों द्वारा किया गया समुद्र मंथन का दौरान धनवंतरी अमृत का घड़ा लेकर निकले थे। असुरों को इसे प्राप्त करने से रोकने के लिए इंद्र का पुत्र जयंत सूर्य, शनि, बृहस्पति और चंद्रमा द्वारा संरक्षित खड़ा लेकर भाग गए। जब जयंत 12 दिव्य दिनों तक भागता रहा, एक दिव्य दिन 12 मानव वर्ष का बराबर है, तो उस वक्त अमृत 4 स्थानों पर गिरा है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इसलिए इन जगहों का मेला में विशिष्ट स्थान है, इसलिए इन जगहों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। संस्कृत शब्द में कुंभ का अर्थ घड़ा या बर्तन होता है। इन स्थानों से संबंधित नदियां हैं प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी का किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे आयोजित होता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए एकत्र होता है। प्रत्येक कुंभ मेला का समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थिति से निर्धारित होता है, जिसे आध्यात्मिक शुद्धि और आत्मज्ञान के लिए एक शुभ अवधि का संकेत माना जाता है। यह आयोजन हिंदू धर्म का तीर्थयात्रियों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम द्वारा मनाया जाता है। प्रतिभागियों में साधु और नागसाधु जैसा तपस्वी शामिल है जो गहन आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करते हैं। एकांत से निकलकर मेले में शामिल होने वाला सन्यासी आध्यात्मिक ज्ञान के साधक और हिंदू धर्म के रोजमर्रा के अनुयायी शामिल हैं। यह विशाल सभा आस्था, ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के एक अनूठे संगम का प्रतीक है। कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को द्वारा इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का मान्यता मिला था और कुंभ मेला आधुनिकीकरण का युग में प्राचीन परंपराओं का अस्तित्व और विकास का प्रमाण है। 2025 में महाकुंभ मेला केवल एक सभा नहीं है, यह स्वयं की ओर एक यात्रा है, अनुष्ठानों और प्रतीकात्मक कृत्यों से परे। यह तीर्थयात्रियों को आंतरिक प्रतिबिंब और दिव्य के साथ गहरे संबंध का अवसर प्रदान करता है। एस्टिमेशन के अनुसार यूपी गवर्नमेंट ने 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिटाइजेशन में, जिसमें 25,000 करोड़ तक का प्रॉफिट एस्टिमेट करा है। राज्य सरकार का कार्य कुशलता और संगठन कौशलता भी हम देख सकता है। इस पूरे महाकुंभ के आयोजन में राज्य सरकार ने आधुनिक संविधान का उपयोग किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी युक्त 2750 सीसीटीवी कैमरा का प्रयोग करा है।
इन कैमराओं का खासियत यह है कि ये नंबर प्लेट को ट्रेस कर सकता है और फेस डिटेक्शन भी कर सकता है। सरकार ने इस महाकुंभ के लिए अलग सा वेबसाइट लॉन्च करा है, kumbh.gov.in। इसका द्वारा आप महाकुंभ का सारा जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसका साथ सहायक नाम का चैट बोर्ड भी लॉन्च करा है। इसका थ्रू तीर्थयात्रियों मैसेज भेजकर 11 भाषाओं में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, सरकार ने इन पूरे चीज़ों को गूगल के साथ एसोसिएट करा है, जिसमें गूगल मैपिंग सिस्टम का सही तरीके से उपयोग किया जा सके और QR कोड स्कैन करके पूरे कुंभ का मैप देख सकते हैं। इस महाकुंभ में ड्रोन्स का भी प्रयोग करा गया है, पर केवल हवा में ही नहीं, अंडर वाटर ड्रोन्स का भी उपयोग किया जा रहा है। यह कालातीत तीर्थ यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, जो शांति, आत्म साक्षात्कार और पवित्रता की ओर एक साझा यात्रा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ राय या तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।